नमस्कार। नमस्कार। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एसएससी एकेडमी। एसएससी एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज आपके लिए फिर से साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26 है, नाभिक का आकार होता है। नाभिक आपको पता है, नाभिक क्या होता है? ये परमाणु हुआ, परमाणु के बीच में होता है नाभिक। नाभिक में क्या होता है? नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक का आकार क्या होता है? देखिए आपको ऑप्शन लिखा 10 -10 नहीं है, ये -10 नहीं, ये टाइपिंग मिस्टेक है। ये 10⁻−10 मीटर लिखा हुआ है, ठीक है। तो नाभिक का आकार जो होता है 10⁻−15 मीटर। कितना होता है? 10⁻−15 मीटर। ओके, चलते हैं आगे। देखिए अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? अम्लीय विलयन में डुबाए जाने पर नीले लिटमस पेपर का रंग हो जाता है, ठीक है। तो देखिए लिटमस पेपर का रंग, ठीक है, हम लोग क्या याद करते हैं? अनीला। क्या याद करते हैं? अनीला, ठीक है। यानी कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। इसने पूछा है अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देगा? लाल। ऑप्शन ए में क्या है? लाल। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाल, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, बोल रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, ठीक है। सूची 1 और सूची 2, देखिए यहाँ सूची 1 में दिया हुआ मलेरिया, फैलेरिया, एन्सेफेलाइटिस, लीकोमिया, ठीक है। और सूची 2 में है बोन मेरो, मस्तिष्क, मांसपेशियों, लसिका ग्रंथि। देखिए मलेरिया का जो संबंध होता है, मलेरिया में क्या प्रभावित होता है? रक्त कोशिका, ठीक है। फाइलेरिया में जो होता है वह होता है, क्या होता है आपका? लसिका, ठीक है। यानी कि ए का हो गया 5 और बी का हो गया 4, ठीक है। तो क्या हो गया? 5 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी 5 4 2 1। 5 4। एन्सेफ्लाइटिस किससे होता है? 2 से होता है। और ल्यूकेमिया क्या होता है? बोन मेरो से होता है, ठीक है। 5 4 2 1। चलिए हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 29। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? यह देखिए, बोल रहा अल्जाइमर रोग मानव शरीर को कौन सा अंग प्रभावित करता है? देखिए अल्जाइमर जो होता है वह कान में, ऑप्शन है कान, आँख, मस्तिष्क और पेट। यह किस में होता है? यह होता है मस्तिष्क में। किस में होता है? मस्तिष्क में होता है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नंबर 30। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 जो है वह क्या है? शरीर में ऊतकों का निर्माण, ठीक है। शरीर में ऊतक का निर्माण के लिए देखिए फैट खाते हैं, फैट से ऊतक का निर्माण नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, इससे कार्बोहाइड्रेट से ऊतक नहीं होता। प्रोटीन से क्या होता है? आपका बॉडी में ऊतक का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का आंसर है। चले आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? देखिए लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो देखिए स्टार्च है, रेशा है, प्रोटीन है और वसा है, ठीक है। तो लार आपको बताना है कि लार का पीएच मान क्या होता है। लार अम्लीय होता है, क्षारीय? कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। तो लार किसके पाचन में सहायक होता है? लार होता है स्टार्च के पाचन। लार होता है स्टार्च के पाचन में सहायक, ठीक है। चलते हैं आगे। 32। क्वेश्चन नंबर 32 आपका क्या है? वह देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है? तो मानव भ्रूण इसका मतलब माता के पेट में जो बच्चे होते हैं उसका हृदय का स्पंदन कब होता है? देखिए अपने परिवर्धन के प्रथम सप्ताह में, अपने परिवर्तन के तृतीय, अपने परिवर्तन के चतुर्थ, अपने परिवर्तन के छठे सप्ताह में।
कि क्या होगा, इसका आंसर होता है अपने परिवर्तन के चतुर्थ सप्ताह में क्या होता है, उसका हृदय स्पंदन करने लगता है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन नंबर क्या है, 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, ध्यान दीजिए। बोलता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है। देखिए ऑप्शन 1 में है क्लोरोफिल आवश्यक है, 2 में है जल एवं सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, 3 में है ऑक्सीजन। देखिए प्रकाश संश्लेषण ऑक्सीजन अपने आप बनता है, ऑक्सीजन तो नहीं चाहिए, यानी 1 और 2 किस ऑप्शन में है, 1 और 2 ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है। किस में है, ऑप्शन बी में है, यानी कि क्लोरोफिल भी चाहिए और जल एवं सूर्य का प्रकाश चाहिए। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला क्या होगा, 34 क्या है, देखिए हमारी जीभ का वह भाग जो मीठा स्वाद बताता है। देखिए आपका जो जीभ है, ध्यान दीजिए, ऐसे आपका जीभ होता है, ठीक है। जीभ में ये देखिए आगे क्या भाग होता है, यह क्या होता है, मीठा होता है, ठीक है। इसके बाद साइड का जो भाग होता है वह खट्टा होता है, ठीक है। इसके बाद पीछे में क्या होता है, तीखा होता है। क्या होता है, तीखा होता है, ठीक है। तो मीठा भाग पूछा, मीठा भाग क्या होगा, बिल्कुल अग्रभाग होगा, ऑप्शन नंबर बी में होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, 35। अगला सवाल क्या है, 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, बोल रहा है 5वें वर्ग में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो 5वें वर्ग में, ठीक है, तो आपको आवर्त सारणी याद होना चाहिए। 5वें वर्ग में इसमें से ऑप्शन क्या है, ऑप्शन आपका है बी आई किस में है, 5वें वर्ग में है। ठीक है, तो ये क्या होता है, सबसे सर्वाधिक क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है। देखिए ग्रेफाइट है, संगमरमर है, पीतल है, पेट्रोलियम कोक है। ठीक है, तो यौगिक की बात कर रहा है, तो यौगिक देखिए ग्रेफाइट तो खाली कार्बन का होता है, पीतल यौगिक है नहीं, पीतल क्या है आपका मिश्र धातु। पेट्रोलियम कोक यह भी नहीं होगा। संगमरमर क्या है, एक यौगिक है। संगमरमर का फॉर्मूला क्या होता है आपको बता देते हैं, इसका होता है CaCO3, इसको कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, यह भी क्या होता है, संगमरमर होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए क्या बोल रहा, सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और इनके नीचे दिए कोटों को सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए क्या बोलता है, चांदी, आपको याद होना चाहिए चांदी क्या होता है, चांदी Ag होता है, चांदी क्या होता है Ag। सोना क्या होता है Au, सोना क्या होता है Au। शीशा क्या होता है, शीशा क्या होता है आपका Pb। पारा क्या होता है, पारा आपका होता है Hg, पारा क्या होता है Hg। तो देख लीजिए क्या है, यानी ए का क्या है Ag मतलब 2, A2 देखिए एक ही ऑप्शन में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में है A2। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का आंसर हुआ। चलिए हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 बोलता है मानव समूह संबंधित है। मानव समूह संबंधित है, मानव समूह किससे संबंधित है, देखिए क्लास कोर्डेटा ये तो है नहीं, ठीक है। फाइलम कोर्डेटा है लेकिन प्राइमेट क्लास दिया है, यह भी नहीं होगा। तो फाइलम कोर्डेटा और कहाँ, फाइलम कोर्डेटा इसमें यह है, क्लास इसका मेमेलिया होता है, यानी कि स्तनधारी होते, मानव क्या होते हैं स्तनधारी, है फाइलम कोर्डेटा होता है। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल के आंसर हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन है 39 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मच्छरों द्वारा नहीं फैलती है। ठीक है, तो देखिए डेंगू आपके मच्छर से फैलते हैं, ठीक है। उसके बाद फाइलेरिया आपके मच्छर से फैलते हैं, मलेरिया आपके मच्छर से फैलते हैं। निंद्राणु रोग क्या होता है, यह मक्खी से फैलते हैं, इसलिए इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीसी मक्खी होता है, वो क्या होता है निंद्रालु मक्खी होता है, निंद्रालु
व्याधि किससे होता है? मक्खी से होता है, स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर क्या है? 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, जब कोई वस्तु पूरी तरह पानी में डुबो दी जाती है तो उसके भार 1/5 भाग की कमी होती है, वस्तु का घनत्व तो क्या होगा? ठीक है, तो देखिए वस्तु 1/5 हुआ तो वस्तु का घनत्व क्या होना चाहिए? 6, 4, 5, इसका वस्तु घनत्व क्या होगा? 5 होगा। जिसका घनत्व 5 होगा वही क्या होगा? 1/5 क्या करेगा? भाग की कमी होगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? बैगनी रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है। बैगनी रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है। ठीक है, तो बैगनी रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? ऑप्शन ए देखिए। ठीक है, ऑप्शन ए जो है आपका वह है 4 माइक्रोन, ऑप्शन बी है 0.4 माइक्रोन, ऑप्शन सी है आपका 0.04 माइक्रोन, ऑप्शन डी है 0.004। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दें इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी 0.4 माइक्रोन। आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, कमेंट में आपको क्या बताना है कि माइक्रोन क्या होता है। ठीक है, 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है आपको बताना है। ठीक है, 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है। ठीक है, कमेंट में आप इसको लिखिएगा। क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 नहीं 42 कहता है, जब एक साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है, तो देखिए साबुन का ये बुलबुला होगा, इसमें आवेश चढ़ाएंगे। आवेश चढ़ाएंगे तो आपको पता है जब आप आवेश में पढ़िएगा तो खोखला जो गोला हो तो आवेश सब इसके कहाँ आ जाता है? यहाँ पर आ जाता है। इसका पूरा आवेश कहाँ आ जाएगा? बाहर। आवेश जब बाहर आएगा, ठीक है, यह आवेशित होगा, आवेशित होता है तो इसमें देखिए सब आवेश अंदर के प्रेशर मारेंगे तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इस सवाल के आंसर है। ठीक है, 42 के बाद चलिए 43 पर। ठीक है, 42 के बाद क्या है? 43 पर चलिए। 43 क्या है? एमरी है। 43 क्या है? एमरी है। देखिए क्या है? एमरी है। ठीक है, एमरी। तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड है ऑप्शन ए में, बी में है शुद्ध कोरंडम, सी में है पोटासियम नाइट्रेट अमोनियम। इसको याद कर लीजिए एमरी। अच्छा, एमरी आप लोग समझते हैं क्या होता है? एमरी का मतलब होता है, आप देखिए कहीं पर क्या होता है, लोहा लक्कड़ का दुकान जो देखते हैं तो उसमें एक गोल ऐसे क्या होता है? व्हील होता है, और उस व्हील में अपने धार लगाया जाता है। ठीक है, तो वह जो धार लगाया जाता है तो उसी को हम एमरी बोलते हैं। तो एमरी क्या होता है? शुद्ध कोरंडम होता है। शुद्ध कोरंडम। ऑप्शन नंबर नहीं, अशुद्ध, अशुद्ध नहीं लिखा हुआ, अशुद्ध कोरंडम और आयरन ऑक्साइड का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का आंसर है। ठीक है, समझे आप? चलिए अगला सवाल पर चलते हैं। 44, क्वेश्चन नंबर 44 आपका क्या है? और देखिए निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिक है। देखिए कार्बनिक यौगिक क्वेश्चन बोल दिया, कार्बनिक यौगिक ऐसा होगा जिसमें क्या होगा? कार्बन होगा। तो देखिए ऑप्शन ए तो क्लोरोफॉर्म है, ऑप्शन बी क्या है? ऑप्शन बी है जल। तो जल में देखिए क्या होता है? H2O होता है। देखिए इसमें कार्बन है? नहीं है। सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? सोडियम क्लोराइड में होता है NaCl। क्या होता है? NaCl होता है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, NaCl होता है सोडियम क्लोराइड और अमोनियम सल्फेट। ठीक है, तो इस सब में क्या होता है? इस सब में कार्बन नहीं है। कार्बन किस में है? क्लोरोफॉर्म में है। कार्बन किस में है? क्लोरोफॉर्म में है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। 44 के बाद आपका क्या है? 45। ठीक है, 45 आपका क्या बोल रहा है? बोलता है क्वार्टर्ज घड़ियाँ क्लॉक्स किस सिद्धांत के अनुसार पे कार्य करती है? क्या बोलता है? क्वार्टर्ज घड़ियाँ किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? क्वार्टर्ज घड़ियाँ किस सिद्धांत पे कार्य करती है? ठीक है, देखिए विद्युत का चुंबकीय प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, सीवेक प्रभाव।
यह जो करता है दाब विद्युत प्रवाह पर काम करता है। किस पर काम करता है? दाब विद्युत प्रवाह पे क्वार्टर घड़िया काम करता है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? 46। देखिए, छूतग्रस्त गाय का दूध किस बीमारी को फैलाता है? देखिए, गाय को एक बीमारी होता है, उसका नाम होता है छूत बीमारी। छूतग्रस्त बीमारी से जो गाय होगा, उस गाय का दूध अगर आप पिएंगे तो आपको क्या हो जाएगा? आपको हो जाएगा तपेदिक, जिसको क्या बोलते हैं? तपेदिक, टीबी को बोलते हैं। टीबी जो बीमारी आपका होता है, तपेदिक उसको बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बीच में एक बार आपसे बोल देता हूँ, यदि आप चैनल पे नया हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, आप सभी के लिए, तो आपको फ़ायदा पहुँचे और आप एक लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 47। क्या बोल रहा है? पौधे के पोषण के लिए 16 तत्व आवश्यक होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पादप के पोषण के लिए आवश्यक नहीं है? ठीक है, पौधे के लिए पोषण के लिए 16 तत्व आवश्यक होता है। याद कर लीजिए, यह भी आपके परीक्षा में पूछा जाता है, 16 तत्व। ठीक है, तो अब कौन सा चीज़ नहीं चाहिए? देखिए, बोरोन चाहिए, क्लोरीन चाहिए, कोबाल्ट, मैलेडियम। इसका आंसर क्या होता है? कोबाल्ट नहीं चाहिए होता। कोबाल्ट पौधे को पोषण के लिए नहीं चाहिए होता है। ठीक है, समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 47 के बाद 48। ठीक है, 47 के बाद क्या है? क्वेश्चन नंबर 48। 48 क्या है? पौधे मृदा से क्या है? पौधे मृदा से अपना भोजन किस अवस्था में प्राप्त करते हैं? पौधे मृदा से अपना भोजन किस अवस्था में प्राप्त करते हैं? देखिए, पौधा क्या है? मिट्टी से अपना भोजन लेता है। ऑप्शन ए है विलयन, कोलाइड अवस्था, गैसीय अवस्था और ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था में लेगा नहीं। ठीक है, गैसीय अवस्था ऊपर रह जाएगा। ये क्या? विलयन मतलब घोल के रूप में, जैसे आप खाद देते हो, क्या घोल के मिट्टी में जाता है, घोल के रूप में लेता है। ठीक है, क्या होता है? घोल के रूप में लेता है। ठीक है, चलिए हो गया, तो क्वेश्चन ये हो गया। चलिए अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोल रहा है? हीरे की खनिजीय बनावट में कौन सा है? तो हीरा के बारे में आपको पता है, हीरा किसके अपरूप है? कार्बन के अपरूप। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, जस्ता क्या होता है? Zn, नाइट्रोजन क्या होता है? N, निकेल क्या होता है? Ni। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है। ठीक है, जब भी आप टीवी अपने घर में देखते हैं तो टीवी जब चलाते हैं तो टीवी चलने में क्या होता है? ध्वनि सुनाई देती है लेकिन दृश्य बाद में होता है। हाँ, सही बात है। तो पहले आपको आवाज़ सुनाई देता है लेकिन उसका पिक्चर बाद में आता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए तो आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ओके।